बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशेंट। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उस्ताद मोहतरम पर खुशामदीद कहता हूँ। अब तक हमने MS वर्ड में मौजूद इंटरफेस, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट टैब को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम रेफरेंस टैब, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब को देखने वाले हैं। रेफरेंस में हमारे पास पहला ग्रुप टेबल ऑफ कंटेंट का है। टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से हम इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि बुक्स के स्टार्ट में तमाम चैप्टर्स और इसमें मौजूद हेडिंग्स की एक लिस्ट बनी होती है, उसे इंडेक्स बोलते हैं। अब हम प्रैक्टिकली एक डॉक्यूमेंट का इंडेक्स तैयार करते हैं। इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूं। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास तकरीबन 4 और 2 6 हेडिंग्स अवेलेबल हैं। अब मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से इन हेडिंग्स पर इंडेक्स बनाकर दिखाता हूं। उसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूं। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स अवेलेबल होते हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करते हैं तो वो उसमें मौजूद हेडिंग्स और पेज नंबर की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ MS वर्ड की हेडिंग पेज 2 पर है, लेवल 1 की हेडिंग पेज 3 पर है, लेवल 2 की हेडिंग पेज 4 पर है। ऐसे ही इंडेक्स में आपको तमाम हेडिंग्स की तफसील मिलती है। अच्छा, एक और बात, पेज नंबर और हेडिंग के दरमियान ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, इन्हें टैब लीडर कहा जाता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये इंडेक्स ठीक है या नहीं। मतलब लेवल 4 की हेडिंग पेज नंबर 6 पर है या नहीं। जी, तो यहाँ लेवल 4 की हेडिंग पेज नंबर 6 पर ही है। ऐड टेक्स्ट से आप मजीद हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। चेंजिंग्स के बाद आप इस बटन से अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, हमारे पास फुट नोट का ग्रुप है। इस ग्रुप में दो चीजें याद करने वाली हैं, फुट नोट्स और एंड नोट्स। अब ये फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है? ये दोनों सेम होते हैं। इनमें फर्क इतना है कि फुट नोट पेज के आखिर में लगाते हैं, जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट के आखिर में लगाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जी, तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। फुट नोट का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप किसी लफ्ज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे ये लफ्ज है प्रोवाइड्स, इसका मतलब होता है मुहैया करना। इसका सिनोनिम्स होता है सप्लाई या डिलीवर। अब मैं इस लफ्ज प्रोवाइड्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आप पहले पेज के लास्ट में ऑटोमेटिकली पहुंच गए हैं और नंबर 1 से फुटनोट की स्टार्टिंग हो गई है। और ये प्रोवाइड के साथ नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी मजीद इंफॉर्मेशन नीचे फुटनोट में मौजूद है। अब मैं नंबर 1 पर उसका सिनोनिम्स लिख देता हूँ। ऐसे ही आप किसी दूसरे लफ्ज पर भी लगा सकते हैं। जैसे लुक पर अप्लाई करते हैं, ये देखें नीचे नंबर 2 ऐड हो गया है। यहाँ मैं लुक का सिनोनिम्स लिख देता हूँ। ऐसे ही आप जितने फुटनोट चाहें ऐड कर सकते हैं। याद रखना है कि फुटनोट पेज एंड पर दिखाई देगा। एंड नोट के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ ब्लैंक पेजेस इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखो, फर्स्ट पेज पर जाकर किसी लफ्ज पर एंड नोट अप्लाई करता हूँ। ये हमारे पास एक लफ्ज है चूज। मैं इसे सेलेक्ट करके एंड नोट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4 हैं और आप चौथे पर हैं। और मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं कि आप चौथे पेज पर ही हैं। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पर फुट नोट और एंड नोट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी का है। सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी क्या होता है? सिटेशंस मतलब हवाला जात। मैं इस तस्वीर की मदद से आपको समझा देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के नीचे मेंशन होता है कि पैराग्राफ किस किताब से लिया गया है, किस ऑथर ने लिखा है, किताब का पेज नंबर वगैरह वगैरह। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के लास्ट में जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सिटेशंस कहा जाता है। इस बटन की मदद से आप सिटेशंस ऐड कर सकते हैं।
इस पैराग्राफ पर स्टेशंस ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट स्टेशंस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी मर्जी की डिटेल इंटर करके हवाले जात लगा सकता हूं। नेक्स्ट ग्रुप कैप्शन है। तस्वीर के नीचे उनकी डिटेल्स को कैप्शन कहा जाता है। जिस तरह अभी आपने टेबल ऑफ कंटेंट में टेक्स्ट का इंडेक्स बनाया था, कैप्शन से आप तस्वीर का इंडेक्स बनाते हैं। फिगर बटन से आप तस्वीर के नीचे फिगर्स ऐड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स के नीचे लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2 वगैरह, उसे कैप्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेलिंग टैब है। मेलिंग में सबसे ज्यादा अहम ग्रुप मेल मर्जर का है। मेल मर्जर होता क्या है? एक मेल डिफरेंट लोगों को या एक से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं। मेल मर्ज के 6 स्टेप्स होते हैं। इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप लेटर, दूसरा ईमेल, तीसरा इन्वेलप, चौथा लेबल, पांचवा डायरेक्टरी, छठा स्टेप फिनिश का होता है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज से एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली खुद ही मेल मर्ज विजार्ड चला देगा। इस टैब से पूछे जाने वाले क्वेश्चन नोट कर लें। एक सवाल पूछा जाता है कि मेल मर्ज ऑप्शन क्या करता है। एक डॉक्यूमेंट डिफरेंट लोगों को सेंड करने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल होता है। और इसके कितने स्टेप होते हैं जी? 6 स्टेप होते हैं। लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल, डायरेक्टरी और फिनिश। तो ये तमाम आपने याद कर लेने हैं। आगे हमारे पास रिव्यू टैब है। इसमें पहला बटन स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। इससे आप डॉक्यूमेंट में मौजूद वर्ड्स के स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड F7 है। डिफाइन बटन से आप ऑनलाइन किसी वर्ड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। थिसारस बटन से आप किसी वर्ड के एंटोनियम और सिनोनिम्स मालूम कर सकते हैं। थिसारस की शॉर्टकट कमांड Shift+F7 होती है। वर्ड काउंट से आप डॉक्यूमेंट में मौजूद वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट के अलावा आपको इस विंडो में और इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे पेजेस की तादाद, वर्ड्स की तादाद, कैरेक्टर विदाउट स्पेस और कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ की तादाद और लाइंस की तादाद। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रांसलेशन से आप किसी भी जुबान में अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। कमेंट्स ऑप्शन से आप किसी भी लफ्ज या लाइन पर कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस लफ्ज पर एक कमेंट दे देता हूं और ये कमेंट्स बैलून की शक्ल में शो होगा। याद रखना है कि कमेंट बटन रिव्यू टैब के अलावा इंसर्ट टैब में भी मौजूद होता है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है निगरानी करना, यानी मुस्तकबिल में होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखना। मिसाल के तौर पर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी को भेजते हैं मॉडिफिकेशन के लिए और आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि उसने क्या क्या तब्दीलियां की हैं, तो आप ट्रैक चेंजेस बटन को एक्टिव कर देंगे। देखिए, अब मैं जो भी चेंजिंग करूंगा ये उसे हाईलाइट करता जाएगा, यानी मुस्तकबिल में कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो आप इस पर निगरानी कर सकते हैं। आप इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस बटन से की गई मॉडिफिकेशन को कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास व्यू टैब है। याद रखना है कि व्यू ग्रुप में आपके पास 5 किस्म के व्यू बटन्स अवेलेबल होते हैं। रीड मोड, प्रिंट मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। बाय डिफॉल्ट आपके पास प्रिंट व्यू सेट होता है। प्रिंट व्यू जिस तरह आपका प्रिंट होना है। रीड मोड को फुल स्क्रीन मोड भी कहते हैं। मैं जैसे ही रीड मोड पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? फुल स्क्रीन हो जाएगी। वेब लेआउट की मदद से आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर आपका डॉक्यूमेंट किस तरह शो होगा। आउटलाइन व्यू में आपको बुलेट्स की शक्ल में डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। ड्राफ्ट व्यू तकरीबन प्रिंट व्यू के सिमिलर होता है। शो ग्रुप में आपके पास 3 बटन्स होते हैं, रूलर, गाइडलाइन और नेविगेशन पेन। रूलर से आप रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। गाइडलाइन पर क्लिक करने से आपके पेज पर ग्राफ पेज शो होगा। नेविगेशन पर एक सवाल आता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो किस साइड पर ओपन होता है? तो आपने याद रखना है कि नेविगेशन पेन लेफ्ट साइड पर खुलता है। जूम ग्रुप से आप डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।
जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर इस ग्रुप की मदद से भी कर सकते हैं। मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज बटन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी कमांड्स जो आपने रूटीन से यूज करनी होती हैं, तो आप इन कमांड्स को मैक्रोज की मदद से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इसकी मदद से अप्लाई कर सकते हैं। मैक्रोज कहाँ अवेलेबल होते हैं? जी, व्यूज में अवेलेबल होते हैं। जी, तो ये था हमारा एमएस वर्ड। हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने तकरीबन एक हफ्ता डेली आधा घंटा देना है इस सॉफ्टवेयर को। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या मसाइल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, या नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आई विल आंसर दैट इंशाल्लाह। अब लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमसीक्यूज लेकर आऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि वो प्रैक्टिकल कैसे वर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।